तो आज हम लोग अपनी क्लास में सबक तोते की कहानी के मश्क के बारे में बात करेंगे। इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। लिखा है मश्क, पढ़ें और समझें। इसमें कुछ मायने दिए गए हैं। इन मायनों को हमें पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है और याद कर लेना है। जिसे लिखा है इसमें परदेश, परदेश के मायने होता है वतन से दूर। फिर है रिहाई मतलब छुटकारा। झुंड मतलब गिरोह, ढेर सारे लोग हों, झुंड तो उसको हम गिरोह बोलते हैं। घुट घुट कर मरना यानी मुसीबत से ज़िंदगी गुजारना, तकलीफ़ से ज़िंदगी गुजारना। ये क्या है, मुहावरा भी है। ठीक है। फिर लिखा है सरहद यानी किसी मुल्क या इलाके का आखिरी सिरा, उसको हम सरहद बोलते हैं। प्याम मतलब पैगाम यानी मैसेज या संदेश, जिसको हिंदी में बोलते। ठंडा होना ये भी एक मुहावरा है, यानी मर जाना, इंतकाल कर जाना। अजीज़ मतलब प्यारा यानी रिश्तेदार। फिर लिखा है सदमा, सदमा का माने होता है बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा दुख किसी को हो जाए। रंज मतलब दुख यानी गम। फिर लिखा है माजरा, माजरा का मतलब किस्सा होता है। रंजीदा मतलब उदास। मलामत करना यानी भला बुरा, बुरा भला कहना। मलामत करना यानी अपने आप को कोसना, जिसको कहते हैं। फिर है हर्ज मतलब नुकसान। फिर है खरमन मतलब अनाज का वह ढेर जिससे भूसा अलग ना किया गया हो। यानी ढेर सारा जो किसान जो जब अनाज को अलग करता है तो ढेर सारा जो जमा इकट्ठा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, खरमन। तो इस तरीके से ये मायने रहें। इन मायने को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके मुनासिब जवाब लिखने हैं। सबसे पहला सवाल है, तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुंचाया। तोते ने, पहला सवाल है ये। तो इसके जवाब में हम क्या लिखेंगे, जवाब में लिखेंगे तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को ये पैगाम पहुंचाया कि इनसे उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया है। आपने मुझे भुला दिया, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। ठीक है, जवाब थोड़ा ठीक ठाक है, तो इस बड़ा है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से लिखेंगे। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग नोट करिएगा। इसमें लिखना है, सवाल ये है, तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को क्या पैगाम पहुँचाया। तो इसमें आप लिखेंगे तोते ने सौदागर के ज़रिए अपनी कौम को ये पैगाम पहुँचाया कि उनसे कहिए कि मैं परदेश में हूँ और आपने मुझे भुला दिया है, किस्मत ने मुझे कैद में डाल दिया है। इस कैद से रिहाई की कोई सूरत हो तो मुझे बताइए, वरना मैं यूं ही घुट घुट कर मर जाऊंगा। ठीक है, जवाब मुकम्मल होता है इस तरीके से। फिर हम दूसरा सवाल देखते हैं। लिखा है सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोते पर क्या असर हुआ। तो इसका जवाब आपको सीधा एकदम लिखना है कि सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोतों में से एक थरथरा कर गिरा और ठंडा हो गया। यही तो हुआ था, वो जो झुंड था उनमें से एक तोता गिरा था और मर गया था। ठीक है, तो इसको अपनी ज़बान में आप कैसे लिखेंगे, सौदागर की ज़बानी अपने साथी तोते का पैगाम सुनकर तोतों में से या तोतों के झुंड में से एक थरथरा कर गिरा और ठंडा हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप जवाब लिख लेंगे। तीसरा सवाल है, सौदागर क्यों रंजीदा हुआ। क्यों हुआ था, क्योंकि तोता मर गया था। तो इसको कैसे हम लिखेंगे, सौदागर को तोते के ठंडा होने का बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, क्या लिखेंगे, सौदागर को तोते के ठंडा होने का बड़ा अफसोस हुआ यानी रंज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लिख लेंगे।
चौथा सवाल है सौदागर के तोते ने आज़ादी किस तरह हासिल की। तो ये भी थोड़ा जवाब बड़ा ही हो जाएगा, तो आप इसको अच्छे ऐसे लिखेंगे कि सौदागर के तोते ने जब अपने जब अपने एक अजीज़ तोते के कपकपा कर ज़मीन पर गिरने और ठंडा होने का माजरा सुना तो वह भी उसी तरह कपकपाया और पिंजरे में गिर पड़ा और ठंडा हो गया। इस तरह वो इस तरह वो इस तरह वो आज़ादी हासिल कर लिया। ठीक है, ऐसे ही लिख लेंगे। आखिरी है सवाल, लिखा है ज़बान के मुताबिक सौदागर ने क्या बात कही। ज़बान के मुताल्लिक़ यहाँ लफ्ज़ है मुताल्लिक़ माने होता है रिलेटेड यानी संबंधित। तो ज़बान के मुताल्लिक़ सौदागर ने क्या बात कही, ज़बान से रिलेटेड उसने एक मुहावरा कहा था, इंसान की ज़बान आग होती है, ये कभी खरमन जमा होती है तो कभी उसमें आग ही लगा देती है। बस वही लिखना है इसमें कि ज़बान के मुताबिक सौदागर ने कहा है कि इंसान की ज़बान ही आग है, कभी ये खरमन जमा करती है, यानी कि अनाज जब किसान जो है अनाज उसको अलग नहीं किए रहता है जब फसल को, तो कभी उसको जमा करता है और कभी उसी में आग लगा देता है, यानी कुछ भी कर सकता है, इंसान का कोई भरोसा नहीं है। तो इसके जवाब में हम ऐसे ही लिखेंगे कि ज़बान के मुताल्लिक़ सौदागर ने कहा है कि इंसान की ज़बान ही आग होती है, कभी ये खरमन जमा करती है और कभी उसमें आग लगा देती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जवाब मुकम्मल हुए। थोड़ा जवाब ठीक ठाक हैं तो इसलिए बच्चों ध्यान से आप लोग लिखेंगे। फिर है तीसरा, नीचे दी हुई खाली जगहों को भरिए। ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको आपको भरना है। आपको लिखा है पहले में लिखा है सौदागर परिंदों की क्या जानता था, परिंदों की बोली जानता था। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बोली जानेंगे। हम अपने किताब के मुताबिक ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर लिखा है इनसे कहिए कि मैं कहाँ हूँ, परदेश में हूँ। तो यहाँ पे आप परदेश लिख लेंगे। ठीक है, दूसरे वाले में आपका प्रदेश हो गया, पहले में बोली हो गया, दूसरे में प्रदेश, तीसरा उसे तोते का एक क्या नज़र आया था, झुंड नज़र आया था। तो यहाँ हम झुंड लिख लेंगे। फिर लिखा है इंसान की ज़बान ही क्या होती है, आग होती है। तो यहाँ हम आग लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ते हैं। आखिरी में लिखा है ये कहा और उड़कर अपने वतन कहाँ, हिंदुस्तान रवाना हो गया। चूँकि वो तोता हिंदुस्तान से ही लाया गया था, तो आखिरी में ये हिंदुस्तान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप फिल इन द ब्लैंक्स कर लेंगे। अब आते हैं हम लोग, इसमें लिखा है चौथे नंबर में नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखना है। वाहिद मतलब क्या होता है, एक वचन। वाहिद मतलब एक वचन, और जमा मतलब क्या होता है, बहुवचन। जमा मतलब इकट्ठा करना, यानी ढेर सारे, जहाँ ढेर सारे हो तो उसको हम बहुवचन बोलेंगे। तो ये सारे जमा में लिखे हुए हैं, इनको हमें वाहिद बनाना है। लिखा है सबसे पहले असफ़ार है, ये सफ़र का जमा है। तो यहाँ हम सफ़र लिख लेंगे, ये सफ़र का जमा है तो इसलिए हम इसको सफ़र लिख लेंगे। अक़वाम लिखा है तो यहाँ हम कौम बना लेंगे, चूँकि ये कौम का जमा है। अहवाल लिखा है तो इसको हम क्या बना लेंगे, हाल, ये हाल का क्या है, जमा है। फिर अगलात लिखा है यानी गलत, अगलात का क्या हो जाएगा, अगलात का क्या हो जाएगा, ये हाल हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है असबाक का हो जाएगा सबक। ठीक है, ममालिक का हो जाएगा मुल्क। ठीक है, तो ये सारे वाहिद आपके बन जाएंगे। इस तरीके से आप इनको लिख लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है इस सबक से ऐसे 5 जुमले तलाश करके लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। सिफत मतलब
आपको याद होगा, आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं सिफत। जब कुनैन वाला सबक हम लोग पढ़े थे, उसमें कुनैन की ये सिफत है कि यानी खूबी, सिफत का लफ्ज़ी माने क्या होता है? खूबी। तो इस सबक में से ऐसे 5 जुमले तलाश कर लिखिए जिनमें सिफत का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, तो जिसमें सिफत, जहाँ जहाँ सिफत आपने कवायद में एक बार आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो जहाँ जहाँ सिफत का इस्तेमाल हुआ है उसको हम ढूंढ करके लिख लेंगे। जैसे जैसे तोता बहुत मीठी बोली बोलता था, तो यहाँ मीठी बोली क्या हो जाएगा? खूबी है ना उसकी, यानी सिफत है, तो यहाँ पे मीठी बोली हो गया। इसी तरीके से और आप लिखे इंसान की ज़बान ही आग है, क्या है? कैसी क्या है? आग है, तो आग यहाँ क्या हो गई? सिफत हो गई, वो उसके बारे में बता रहे। फिर क्या है? ताजिर परिंदों की बोली जानता जानता था, यानी बोली जानना, ये क्या हो गई? ये सिफत हो गई। तो इस तरीके से ऐसे ही आप जो है 5 सिफत तलाश करके लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमले में इस्तेमाल करना है। ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनको जुमले में इस्तेमाल करना है, यानी वाक्य प्रयोग करना है। मीठी मीठी बातें करना, यानी हमें मीठी मीठी बातें नहीं करना चाहिए, या फला ने मीठी मीठी बातें की, ऐसे आप इसको जुमले में इस्तेमाल कर लेंगे। घुट घुट कर मरना, हाँ, आप लिख कुछ भी लिख सकते हैं। शाहजहाँ आगरे के किले में घुट घुट कर मर गया, हाँ, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठंडा होना, यानी ये मतलब समझ ही रहे हैं, यानी इंतकाल हो जाना। तोता पेड़ से गिरा और ठंडा हो गया, कोई और जानवर का भी नाम लिख सकते हैं आप, तो इसको अपने वाक्यों में प्रयोग कर रहे हैं, अपने जुमले में कर रहे हैं, तो कुछ भी लिख सकते हैं। रंज उठाना, यानी दुख उठाना। तमाम तोते के मरने के बाद ताजिर जो है ताजिर ने रंज उठाया, यानी उसको दुख हुआ है, ऐसे लिख सकते हैं आप, वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आखिरी में है खुशखत लिखिए, यानी कुछ ये लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको आपको 5-5 बार साफ साफ लिखना है, ताकि आपकी खुशखत और अच्छी हो जाए, राइटिंग अच्छी बने। तो इसको आप 5-5 बार सारे लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके मस्क हुए। और मिलते हैं हम लोग अब अगली क्लास में। अगली क्लास में एक नए सबक के साथ मिलेंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, ये कहानी भी पूरी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और इसके मस्क भी आपको पूरी समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।